तो ये एक इंटरव्यू का बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि जब हम लोग कॉलम डिज़ाइन करते हैं तो हम लोग सर्कुलर सेक्शन या ऐसा कह लें कि सिमेट्रिक सेक्शन का बनाते हैं, ठीक है। स्क्वायर सेक्शन हो गया, क्यों बनाते हैं हम लोग सिमेट्रिकल सेक्शन का, ठीक है। तो इसके पीछे का जो लॉजिक है, अनसिमेट्रिकल क्यों नहीं बनाते, रेक्टेंगुलर सेक्शन का कॉलम्स क्यों नहीं डिजाइन करते, इसके पीछे का जो लॉजिक है वो हमारे जो यूलर थ्योरी ऑफ बकलिंग है उसने जो यूलर साहब ने जो फॉर्मूला दिया, ठीक है, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम बाई एल इफेक्टिव का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हमेशा याद रखना इस यूलर लोड ऑफ बकलिंग में आई जो होता है वो मिनिमम होता है, ठीक है। अब जैसे अगर मेरा रेक्टेंगुलर सेक्शन का हो गया तो इसके पास दो एक्सिस है, ठीक है, एक आई एक्स एक्स और एक आई वाई वाई। अब नॉर्मल सा बात है कि एक में मिनिमम एक एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कम होगा, एक के अबाउट ज्यादा होगा, ठीक है। तो जिसमें अबाउट कम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके अबाउट कॉलम पहले बकल होगा, ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं कि बकलिंग की वजह से फेलियर हो रहा है, क्रैशिंग व्रैशिंग का मत टेंशन लो। तो जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया उससे वो पहले फेल कर जाएगा, ठीक है। तो आई एक्सिस के अबाउट ये पहले फेल करेगा, ये एक्सिस आई एक्सिस है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इसे सर्कुलर सेक्शन का बनाते हैं तो सभी कोई एक पर्टिकुलर एक्सिस नहीं है जिसके अबाउट मिनिमम मोमेंट, सभी के अबाउट बराबर बराबर है, ठीक है। बराबर होने से क्या हुआ कि हमने इसको यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का डिजाइन कर दिया, ठीक है। अगर हमने ऐसा नहीं होगा कि कोई किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट ये वीक पड़ गया, लेकिन अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन का है तो ये जिस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसके अबाउट पहले बकल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सिमेट्रिक सेक्शन है तो कहीं से भी कर लो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर ही आएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको ऐसा डिजाइन कर लिए कि कहीं ये फेल ना हो तो किसी के अबाउट भी फेल नहीं होगा, ठीक है। दैट इज द लॉजिक।